Hello everyone, today in this video we are going to solve some MCQs of polynomials. Let's read the first question. Which of the following is a true statement? हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, और जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 1। यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर 2 है। इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। यह कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा वो इनकरेक्ट होगा। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज़ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो? 2 हो। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड, एक्स प्लस 1 इज़ अ मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो? 1 हो। तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स प्लस 1, इसमें कितने टर्म्स है? 1 एंड 2। यहाँ पे टोटल 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल होगा, ये मोनोमियल नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। 5x³ इज़ अ मोनोमियल। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक टर्म है विच इज़ 5x³, देयरफॉर इट इज़ अ मोनोमियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4 देन k इक्वल्स टू। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है 2x² प्लस 5x प्लस k। इसके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? माइनस b/a। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5। एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c इज कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे c क्या है? k है। एंड a इज अगेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब हम एक बार अल्फा बीटा ऐड करेंगे और एक बार अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वल्स टू 21/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अब फर्स्ट 3 टर्म्स को देखिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हुआ माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2। तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन में। अल्फा प्लस बीटा इज -5/2 स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज k/2। k/2 इक्वल्स टू 21/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। अब 4 इंटू का एलसीएम इज 4, यहाँ पे 25 आ जाएगा माइनस 2k इक्वल्स टू 21/4। 4 4 कैंसल, सो 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 21। So 2k equals to 25 minus 21 equals to 4. Therefore k equals to 4/2 which is 2. Therefore k equals to 2. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी।
अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x+2 देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x+2 दिया है। हम सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते पहले, विच इज -b/a। Here b is coefficient of x which is 6 and a is coefficient of x square which is 1. So -6/1 is -6. Now product of roots which is c/a. Constant term is 2 and coefficient of x square is 1. So 2/1 is 2. क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज। अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा इज -6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 2, so -6/2 is -3. Hence the correct answer is option B, -3. Now let's solve question number 4. The sum and product of the zeros of a quadratic polynomial are 3 and -10 respectively. The quadratic polynomial is, तो इस क्वेश्चन में हमें sum and product of zeros given है। 3 is sum of 0 and -10 is product of zeros. We have to find the quadratic polynomial. Let's solve it. We know sum of these zeros is 3 and product of zeros is -10. So the quadratic polynomial p of x is going to be k times x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. K times x square minus, here the sum of zeros is 3 times x plus product of zeros is -10. So k times x square minus 3x minus 10. So now let put k equals to 1. Therefore p of x would be x square minus 3x minus 10, which is option C. Now let's solve question number 5. A quadratic polynomial having zeros minus square root of 5/2 and square root of 5/2 is। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसके जीरोस हमें गिवन है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन, पहले जीरो को हम अल्फा लेट कर लेते हैं और दूसरे जीरो को बीटा लेट कर लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 एंड बीटा इक्वल्स टू square root of 5/2. Since we know the zeros of the quadratic polynomial, so the quadratic polynomial p of x would be k times x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. K into x square minus, ये alpha is minus square root of 5/2, beta is plus square root of 5/2 times x plus alpha is minus square root of 5/2, beta is square root of 5/2. Now let's simplify it. K into x square minus square root of 5/2 and plus square root of 5/2 will get cancelled out. Therefore it is 0 times x minus square root of 5/2 into square root of 5/2 is 5/2. So k times x square minus 5/2 equals to k into 2x square minus 5/2. अब 2 को बाहर ले लेते, k/2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे?
आप देखिए बी ऑप्शन इससे मैच हो रहा है। अगर हम k की वैल्यू 8 ले तो पुट k इक्वल्स टू 8, तो p ऑफ x जो होगा वो 8/2 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2x square minus 5. Now 4 times 2 is 8x square. 4 times minus 5 is minus 20. So the correct answer is going to be option B. Now let's solve question number 6. The graph of a quadratic polynomial p of x passes through the points minus 6, 0, 0, minus 30, 4, minus 20, 6, 0. The zeros of the polynomial are. तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x है उसका जो ग्राफ है वो इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है। हमें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल का कर्व होता है वो x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, और उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होता है वही ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन से पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम देखेंगे इन पॉइंट्स में किन पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो देखिए इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द एक्स एक्सिस होगा। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो -6 एक है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए 0, माइनस 30 ये एक्स एक्सिस पे लाइन नहीं करता, 4, माइनस 20 भी एक्स एक्सिस पे लाइन नहीं करता, 6, 0 एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कि 6 है वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। तो 6 एंड -6 जो होंगे वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे। ऐसे पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनको जनरली a,0 से हम डिनोट कर सकते हैं। a यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं उनका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है फर्स्ट पॉइंट का, और जो लास्ट पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इट इज़ गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द जीरोज ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 9 इज़ 4 एंड k इज़ ग्रेटर देन 0, देन k इक्वल्स टू। तो क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 9। अब इसके सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -8k, और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो माइनस ऑफ -8k इज 8k अपॉन 4 विच इज 2k। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन ए, सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 9, एंड a क्या है a इज 4। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन जीरोस जो है वो 4 के बराबर दिया है, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा जो है वो 4 दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 16। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 16 है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे मैं +2 अल्फा बीटा ऐड कर रहा हूँ एंड 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 16। अब देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। अब देखिए -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा इज -4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 16। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2k, सो इट इज 2k होल स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा बीटा क्या है 9/4, तो 4 4 कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, 2k का होल स्क्वायर क्या होता है 4k स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 16। तो ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, 4k स्क्वायर
16 plus 9 is 25. So k square equals to 25 by 4. So k is square root of 25 by 4. प्लस माइनस भी लगा देते हैं। तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस, यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो k की दो वैल्यू आ गई, एक तो 5/2 और दूसरी -5/2। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे। तो k equals to 5/2 is the answer, which is option C. Now let's move to the question number 8. Question 8 में बताया गया है if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta is -2/3, then the value of k is। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है p of x equals to 3x square plus 6x plus k। अब इसके सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। b is coefficient of x which is 6 and a is coefficient of x square which is 3. So -6/3 is -2। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। यहाँ पे कांस्टेंट k है एंड a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 3। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया है अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज -2/3। तो ये गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू -2/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k/3। अब यह एक लीनियर इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे k अननोन है, सो k/3 इज -2/3 प्लस 2। दिस इज -2 प्लस 6/3, तो ये 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, विच इज ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 में बताया गया है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ kx स्क्वायर -2x प्लस 3k सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा देन k इज। सॉल्यूशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है kx स्क्वायर -2x प्लस 3k। इसके अल्फा बीटा जीरो से सम ऑफ जीरोस हम निकाल लेते हैं विच इज़ -b/a। माइनस b क्या है, -2 है। b इज कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट इज -2 एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, तो ये 2/k हो जाएगा। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं विच इज c/a। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3k है। a इज k, सो 3k/k इज 3। अब यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। आइए इसको यूज़ करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2/k और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल्स टू 2/3 विच इज़ ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। The zeros of the polynomial 7x square minus 11x/3 minus 2/3 are. So let's solve this question. Solution. Let the quadratic polynomial be px equals to 7x square minus 11x/3 minus 2/3। इसके जीरोस फाइंड करने, पहले हम p of x को फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 एंड 3 का एलसीएम इज 3। सो ये क्या हो जाएगा, 21x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2/3। अब 21x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2 को फैक्टराइज करेंगे। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 21x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2। अब फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 21 माइनस 2 विच इज -42।
अब हम -42 को ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे सच दैट उनका प्रोडक्ट -42 आए एंड सम या डिफरेंस -11 आए। तो -42 को हम क्या लिखेंगे, -14 इंटू 3। अब देखिए इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -42, और इनका सम कीजिए -14 + 3 विच इज़ -11। तो यहाँ पे -11x को कैसे स्प्लिट करेंगे, -14x + 3x। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 इंटू 21x² -14x + 3x - 2 इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स। अब 21x² - 14x में हम 7x कॉमन लेंगे। 7x यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3x माइनस यहाँ पे 2 रह जाएगा, और लास्ट टू टर्म्स में हम 1 कॉमन लेंगे, 3x - 2। अब यहाँ पे देखिए 3x - 2 है और यहाँ पर भी 3x - 2 है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम 3x - 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7x + 1। तो ये हमारा p ऑफ x का फैक्टराइजेशन हुआ। अब जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 से इक्वेट कर देंगे। p ऑफ x इज 1/3 इंटू 3x - 2 इंटू 7x + 1 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या आ जाएगा, 3x - 2 इंटू 7x + 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दो फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x जो आएगा वो 2/3 आएगा। एंड सेकेंड फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो -1/7 आएगी। तो इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होंगे, x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -1/7। तो ऑप्शंस देखते हैं, 2/3 एंड -1/7 विच इज ऑप्शन ए। So the option A is the correct answer.